पत्नी ने अपने असली शनफेन को छुपाकर अपने ही ग्रुप कंपनी में नौकरी शुरू की, लेकिन उसे वहां लगातार बॉस और सीनियर्स की तरफ से जानबूझकर अपमान और टॉर्चर झेलना पड़ा। उधर ग्रुप के चेयरमैन को जब यह बात पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। बिना किसी देरी के उसने सारे बड़े बिजनेस डील्स और मीटिंग्स छोड़ दिए और सीधे कंपनी के ग्राउंड लेवल पर पहुंच गया। उसका एक ही मकसद था, अपनी पत्नी के लिए इंसाफ लेना और उसे मिले हर अपमान का बदला। असल में वह महिला ग्रुप चेयरमैन की पत्नी थी। उसके पास पैसा, शोहरत और हर तरह की लग्जरी थी, लेकिन कभी कभी वह आम लोगों की जिंदगी को भी करीब से महसूस करना चाहती थी। इसी सोच के साथ उसने अपने पति की एक सब्सिडियरी कंपनी सामान्य कर्मचारी बनकर काम करने का फैसला किया। खुद को आम इंसान दिखाने के लिए उसने पूरी तरह सिंपल लुक अपनाया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। ज्वाइन करते ही उसे ऑफिस में पहले ही दिन से टारगेट किया जाने लगा। डिपार्टमेंट हेड उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखने लगा और खुलेआम उसकी उम्र और लुक पर ताने मारने लगा। उसे यह कहकर नीचा दिखाया गया कि वह 20 साल की नहीं रही और फैशन इंडस्ट्री में फिट नहीं बैठती। उसकी पर्सनालिटी, चेहरे की झुर्रियां, स्किन और उम्र को लेकर लगातार ताने कसे गए। उसे यहाँ तक कह दिया गया कि वह एक मिडिल एज्ड महिला है जो इस मॉडर्न ऑफिस कल्चर में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। ऑफिस में ज्यादातर स्टाफ युवा लड़कियों का था, जिनके लिए सिर्फ लुक्स और बॉडी ही सब कुछ था। स्किल्स और एक्सपीरियंस को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। मैनेजमेंट ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसे हाई स्किल काम देने की बजाय सबसे छोटे और थकाने वाले कामों में लगा दिया गया। उसे लगातार ये साबित करने की कोशिश की गई कि वह यहाँ किसी काम की नहीं है, लेकिन उसने अपने अनुभव और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताने की कोशिश की। फिर भी किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ऑफिस में बाकी लोग भी उसके साथ खराब व्यवहार करने लगे। छोटे छोटे काम जानबूझकर उसे दिए जाते, सफाई से लेकर बेकार के टास्क तक सब उसी पर डाल दिए जाते और फिर पीछे से उसका मजाक उड़ाया जाता। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उसे हर दिन मानसिक दबाव झेलना पड़ रहा था, लेकिन उसने शांति बनाए रखने और स्थिति को संभालने का फैसला किया। लेकिन यही चुप्पी दूसरों के लिए और ज्यादा हिम्मत बन गई। फिर एक दिन अचानक एक पार्सल आया जो कंपनी के हेड ऑफिस से भेजा गया था और उसमें सीधे उसी महिला के लिए कुछ कीमती चीजें थीं। ये देख ऑफिस में हड़कंप मच गया। बाकी स्टाफ को समझ नहीं आया कि हेड ऑफिस से उसके लिए पर्सनल पैकेज क्यों आया। उन्हें शक होने लगा कि उसके पीछे कोई बड़ा राज है। कुछ लोगों ने उस पर चोरी या गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप तक लगा दिया और सबके सामने बॉक्स खोलने के लिए दबाव डालने लगे। उस पर लगातार सवाल किए गए और उसे घेर कर बेइज्जत किया गया। आखिरकार मैनेजमेंट के दबाव में उसे बॉक्स खोलना पड़ा। जैसे ही बॉक्स खुला, अंदर कीमती और दुर्लभ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स और महंगे मेडिकल प्रोडक्ट्स निकले, जैसे केसर और पुराना जिनसेंग, जिनकी कीमत लाखों में थी। इन्हीं चीजों को देखकर ऑफिस वालों का शक और भी बढ़ गया और उन्होंने मान लिया कि वह किसी गलत तरीके से पैसे या फायदा उठा रही है। यह खबर तेजी से कंपनी में फैल गई और मैनेजमेंट ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बिना पूरी बात जाने उसे सीधे गलत घोषित कर दिया गया और उस पर सख्त कार्रवाई की बात होने लगी। वह बार बार कहती रही कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हालात इतने बिगड़ गए कि मामला एचआर और लीगल डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की बात होने लगी। उसी समय दूसरी तरफ ग्रुप चेयरमैन को पूरी सच्चाई पता चली कि उसकी पत्नी को ऑफिस में लगातार अपमानित किया जा रहा है और यहाँ तक कि उसके लिए भेजे गए गिफ्ट्स को भी गलत समझकर उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यह सुनते ही चेयरमैन का गुस्सा फट पड़ा। उसने तुरंत अपने सारे जरूरी काम छोड़ दिए और बिना देर किए प्राइवेट फ्लाइट से सीधे कंपनी की ओर रवाना हो गया। अब वह खुद वहां पहुंचकर इस पूरे सिस्टम को सामने लाने वाला था और यह तय कर चुका था कि जो भी उसकी पत्नी को अपमानित कर रहे हैं उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।